हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल काची किचन फ्लेवर्स में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये लेंगे हम एक बर्तन और इस बर्तन में डालेंगे ये चावल का आटा है। तो हम चावल का आटा ले लेंगे 4 कप। ये कप में नाप कर 4 कप ले लेंगे। आप चाहें तो कोई कटोरी या कप से नाप सकते हैं। और ये और सामान है जो हमें ज़रूरत पड़ेगी रेसिपी के लिए। तो ये हमने गुड़ ले लिया है और ये नमकीन है, यानी मोटे वाले सेव हैं, जो मोटे होते हैं ना वो वाले सेव हैं। तो ये बिना नमक के हैं, बिल्कुल सादे सेव हैं। और ये हमने मूंगफली ली है, ये करीब 100 ग्राम मूंगफली है। और ये हमने नारियल लिया हुआ, सूखा हुआ नारियल है ये। इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और ये हमने तिल ली है, ये 4 टेबल स्पून तिल है। और ये हमने सौंठ ली है, ये भी 2 से 3 टेबल स्पून सौंठ है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमने गैस में एक कढ़ाई रखी है मोटी तले की, गैस ऑन कर दिया है। और इसमें डाल देंगे तिल, जो हमने ली थी 4 टेबल स्पून तिल ली थी, उसे हम भून लेंगे। और इसे हमें लो मीडियम फ्लेम पे भूनना है। और जब तक भूनना है, जब तक ये चटचट आवाज़ ना आने लगे, ये हल्की सी फूल जाएगी, तब तक इसे हमें भून लेना है। ये देखिए भुन गई। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम मूँगफली भूनेंगे। तो मूंगफली को भी हमें मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है, ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए। मूंगफली डालने से क्या है, इसका क्रंचीनेस हमें चाहिए होगा। तो अच्छा क्रिस्पी होने तक भून लेना है, जब तक इसमें चटकने की आवाज़ ना आए, जब तक इसे भून लेना है। 3 से 4 मिनट में ये भुन जाती है। तो ये देखिए भुन गई मूंगफली, इसे भी हम निकाल लेंगे प्लेट में। और इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे, फिर इसके छिलके निकालेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे 4 टेबल स्पून घी। और घी को हमने मेल्ट करके डाला है। ये हमने घी डाल दिया है 4 टेबल स्पून। अब इसमें हमने जो चावल का आटा लिया था ना, 4 कप चावल के आटे हैं, तो इसमें घी में डाल देंगे कढ़ाई में। और इसी में भूनना है हमें इसे। बस इतना ही हमें घी चाहिए, इससे ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ 4 टेबल स्पून में ही ये पूरी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। और हमें इसे लो फ्लेम पे भूनना है, बिल्कुल फ्लेम को लो रखना है। और ये देखिए कितना वाइट दिख रहा है ना, अभी कितना चावल का आटा जो है ना, तो बिल्कुल वाइट, दूध जैसे वाइट दिखता है। अब इसे देखिए भूनते भूनते इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये पहले हल्का हल्का बन जाता है, जब घी के साथ भूनेंगे ना तब ये बन जाएगा। और जब भुन जाएगा पूरा, तो ये भरभरा हो जाता है, बिल्कुल इसकी गुठलियाँ पूरी टूट जाती है। तो ये देखिए कितना इसका कलर चेंज हो गया है। और इसे हमें कम से कम 15 से 20 मिनट तक भूनना है लो फ्लेम पे, तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। नहीं तो बिल्कुल इसकी रेसिपी अच्छी नहीं लगेगी खाने में। अगर चावल का आटा भुना नहीं रहेगा तो चावल का आटा बिल्कुल कच्चा कच्चा लगेगा। तो हमें इसे लो फ्लेम पे भूनना है। ये देखिए फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। और चावल का आटे का ये कलर कितना चेंज हो गया, बिल्कुल ऑफ वाइट हो गया है, क्रीम कलर जैसे हो गया है। तो ऐसा ही होना चाहिए कलर। और बिल्कुल डार्क नहीं होना चाहिए, इसे जलाना नहीं है, डार्क कलर का नहीं होना चाहिए, ऐसा ही कलर होना चाहिए। और इसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है, लगातार चलाते हुए भूनना है, तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो हमें ये 20 मिनट हो चुके हुए भूनते हुए, अब इसे हम निकाल लेंगे एक थाली में। सबसे ज़्यादा आटा भूनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सही से भुना हुआ होना चाहिए। अब इसे हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए हल्का सा। और यही कढ़ाई ले लेंगे हम फिर से। और इसे हमें कपड़े से पोंछ लेना है, क्योंकि इसमें आटा लगा हुआ है तो ये जल जाएगा। तो हमने इसे पोंछ लिया है। अब अब हमने लिया है ये आधा कप सूजी। ये मीडियम सूजी है, ना ही ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा मोटी है। तो हमें आधा कप सूजी ले लेना है, क्योंकि हमारा जो चावल का आटा है वो काफ़ी थोड़ा सा बारीक है, इसलिए हमें सूजी लेना है आधा कप। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के घी। तो ये मेल्टेड घी नहीं है, इसलिए हमने 1 चम्मच लिया है। और मेल्ट करके लेंगे तो ये 2 चम्मच होगा। तो हमने
1 चम्मच घी ले लिया है। और अगर आप इसको अलग से पिसाएंगे चावल के आटे को या घर में पीसेंगे तो सूजी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हल्का हल्का मोटा चाहिए, घर में पिस कर तैयार होगा तो हमें मोटे आटे की ज़रूरत रहती है। तो हमारा आटा जो है बहुत पतला है, इसलिए हमने सूजी को ऐड कर दिया इसमें। तो ये हमको सूजी को भी भून लेना है और इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो आपको कैसे समझ में आएगी कि भुन गई? तो हम थोड़ा सा पानी लेंगे, इसमें छींटे डालेंगे। जब छींटे की आवाज़ ज़ोर से आएगी, छन छन की आवाज़ आएगी, तब समझ जाइए कि सूजी हमारी भुन गई है। तब इसे हम बंद कर देंगे गैस और सूजी को निकाल लेंगे प्लेट में। कलर इसका ऐसा ही रहना चाहिए सूजी का। तो देखिए सूजी भुन गई है, इसे हम निकाल लेते प्लेट में। सूजी डालने से क्या है, हमारी रेसिपी में थोड़ा सा क्रंच आएगा। अब हम इसी कढ़ाई में डाल देंगे आधा कप पानी और कढ़ाई को हम पहले पोंछ लेंगे, क्योंकि सूजी लगी हुई है, नहीं तो सूजी जल जाएगी, इसीलिए हमें पोंछ लेना है। अब हम उसी कढ़ाई में डाल देंगे आधा कप पानी और ये कप में हमने गुड़ क्रश करके ले लिया है। तो जो कप से हमने आटा नापा था ना, उसी कप से गुड़ नाप लेंगे। तो ये 2 कप हमने गुड़ लिया है, हमने 4 कप आटा लिया था और आधा कप सूजी ली थी, तो 1/4 कप और गुड़ ले लेंगे। तो इसे हम मेल्ट करेंगे। अब इसी कप से हम पानी डालेंगे। तो 2 कप गुड़ में और हमने आधा कप 1/4 कप और गुड़ लिया था, तो इसमें हम 3 कप पानी डालेंगे। अब इसकी हम चाशनी बनाएंगे, गुड़ की चाशनी। तो इसे हम उबलने देना है। तो हमने 3 कप पानी डाल दिया है। अब इसे हम उबाल लेंगे अच्छे से। 4 कप आटा में हमें 2 कप गुड़ डालना है और 3 कप पानी डालना है, तभी हमारी चटनी बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगी। ये देखिए हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है गुड़। अब इसे हमें पकाना है। तो इसमें जब तक झाग ना आने लगे, जब तक हमें पका लेना है। और इसमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, हमें सिर्फ चिपचिपी चाशनी ही बनानी है। तो इसे हम उबलने देते हैं चाशनी को। अब देखते हैं दूसरा स्टेप। तो ये हमने मूंगफली जो भून कर रखी थी ना, इसे हम ठंडी हो गई है। अब इसका हम छिलका उतार लेंगे। तो ये हाथों से तो निकल नहीं रहा है, तो इसे हम इस खलबट्टे से निकालेंगे। तो खलबट्टे में हल्का हल्का ये अदरक कूटने वाले से हल्का हल्का इसके कूट लेंगे, तो इससे पूरे छिलके निकल जाएंगे। ये देखिए कितने आराम से छिलके निकल रहे हैं। और हल्का हल्का हमें क्रश भी करना है, क्योंकि मूंगफली के हमें एक मूंगफली के 2-3 टुकड़े करके चाहिए। तो आधे दरदरी हमें मूंगफली चाहिए, तो इससे हमें क्या है, दरदरी मूंगफली भी मिल जाएगी, हमें पीसने की ज़रूरत नहीं होगी और छिलके भी निकल जाएंगे। तो ये देखिए हमने इसे कूट लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में डाल देंगे। ये हमारी मूंगफली कूट गई है। अब इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे फटक देंगे, तो पूरा छिलका जो है निकल जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है छिलके निकालने का। मैं इसी तरीके से हमेशा छिलके निकालती हूँ मूंगफली के। ये देखिए पूरी मूंगफली अलग हो गई, छिलके अलग हो गए हैं और हल्की सी दरदरी हो गई है मूंगफली। और इस तरीके से फटक देंगे तो ये छिलके निकल जाएंगे। तो इसे हम बाहर छिलके निकाल कर लाते हैं। ये देखिए पूरे छिलके अलग हो गए हैं और मूंगफली हमारी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है, जैसी हमें चाहिए। अब इसे हम रख देते हैं किनारे। और ये हमने नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और हमने इसे ग्रेट नहीं किया है, छोटे छोटे टुकड़े काटा है ताकि ये मुंह में आना चाहिए। और ये हमने लिया, एक बड़ा बर्तन ले लेंगे और इसमें चावल का आटा डाल देंगे जो हमने भून कर रखा था। ये हल्का ठंडा हो गया है। अब इसमें हम बाकी सामान भी डाल देंगे। तो हमने जो सूजी भून कर रखी हुई थी ना, उसे भी इसमें मिला देंगे। सभी चीज़ें थोड़ा थोड़ा ठंडी हो गई हैं। और ये हमने मूंगफली डाल दिया है, ये हमने तिल डाल दिए है, नारियल भी डाल दिया इसमें, और ये हमने नमकीन भी डाल दिया है, सेव मोटे वाले। और ये है सौंठ पाउडर, इसे भी इसी में ऐड कर देंगे। और हल्का सा 2 पिंच करीब नमक डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे में। हमें सभी चीज़ों को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि बराबर हो जाए। तो आज हम बना रहे हैं ये चावल के आटे के लड्डू, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं।
और ये लड्डू अक्सर उसमें बनाया जाता है संक्रांति में, तो संक्रांति में हम बना नहीं पाए थे, इसलिए अभी बना रहे हैं। तो ये लड्डू आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं, सभी समय में ये अच्छे लगते हैं। आप इसे सुबह या शाम कभी भी खा सकते हैं, कभी भी बना कर रख लीजिए, ये 1 महीने आराम से चल जाते हैं। तो ये देखिए हमने सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब इसे हम छन्नी लेंगे एक, और चाशनी को इस तरीके से डालेंगे। तो छन्नी में क्या है, जो भी इसमें छिलके वगैरह रहते हैं ना गन्ने के, वो सब निकल जाएंगे। और ये हमने ये चम्मच से ही इसे मिक्स करना है, क्योंकि चाशनी जो है हमारी गर्म है, इससे हाथ जल सकते हैं, इसलिए हमें चम्मच से मिक्स करना है। और चाशनी को हमेशा छान कर ही डालें, इसमें बहुत ज़्यादा छिलके वगैरह रहते हैं, गंदगी रहती है, तो ये निकल जाएगी। ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है, और ये काफ़ी गर्म है, तो इसे हमें हाथ से मिक्स करना है। चम्मच से तो हमने कर लिया है, पर हाथ से भी करना पड़ेगा, चम्मच से काम नहीं चलेगा। अभी चाशनी कम है तो और डाल देते हैं हम इसमें। इतने आटे में पूरी चाशनी लग जाती है। तो ये पहले हमें चम्मच से ही मिक्स करना है, इसके बाद हाथ से करेंगे। ये लड्डू ना बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए हल्के हल्के ये ठंडा हो गया है, और हाथ से इस तरीके से मसल लेंगे तो पूरे आटे में गुड़ की चाशनी जो है एक सी बन जाएगी। अगर हाथ से नहीं मसलेंगे ना तो पूरे में नहीं होगी चाशनी, कहीं इसकी गुलटियाँ बन जाएंगी और कहीं चाशनी रहेगी ही नहीं। तो हमें हाथ से भी मसलना भी है, इसे हथेलियों में रख के अच्छे से मसल लेना है। हमारे यहाँ इसी तरीके से संक्रांति में लड्डू बनते हैं। हमारी मम्मी और दादी वगैरह ऐसे ही बनाया करती थी लड्डू, संक्रांति में बहुत सारा लड्डू बनाया करती थी। चावल के आटे के भी और गेहूं के आटे के भी इसी तरीके से बनते हैं। ये देखिए इस तरीके से हाथ में ले लेकर एक नींबू के आकार का पोर्शन लेकर हम इसे लड्डू बना लेंगे। अब ये बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, और ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का हल्का ठंडा होता जाएगा और हम लड्डू बनाते जाएंगे। और ये लड्डू बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं, ये मुंह में डालते ही घुल जाते हैं। तो इसे बड़े या बच्चे कोई भी खाएंगे, खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से हम पूरे आटे के लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे सुपर स्पेशल और सुपर सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। चावल के आटे के लड्डू हैं। तो आप इन्हें कभी भी खाइए, सुबह के नाश्ते में या शाम के नाश्ते में। इन्हें खाने से आपका नाश्ता भी हो जाएगा, पेट भी भर जाएगा, टेस्ट भर नहीं आएगा, पेट भी भर जाएगा। इस लड्डू से आप 1 या 2 लड्डू खाएंगे तो पूरा नाश्ता हो जाएगा। तो आप इसे ज़रूर बना कर देखिए, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और ये बहुत ही यूनिक लड्डू है। ये ट्रेडिशनल तरीके से लड्डू बनाए, ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो हमारे लड्डू बनकर तैयार है। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच। और बनाकर ज़रूर देखिएगा ये चावल के लड्डू, चावल के आटे के लड्डू बनाकर ज़रूर देखिएगा एक बार, और बताइएगा कमेंट करके कि कैसे बने हैं। और बहुत ही अच्छे बनेंगे। और इन्हें हम तोड़कर दिखाते हैं, देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल ये मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। ये देखिए कितने सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं, है ना सॉफ्ट। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।